नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश लोधी है। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ पर मैंने देखा कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने सेना को इतनी ताकत दे दी, जिसकी वजह से चीन की सेनाएं जहां उन्होंने कब्जा कर रखा था वो पीछे हट चुकी हैं। लेकिन विपक्ष की कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, जिन्हें मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे देश से उनको प्यार ही नहीं है, वो हमेशा सेना का मनोबल गिराने की बात करते हैं। उनकी सरकार में चीन ने हमेशा हमारे देश पर कब्जा किया, उनकी सरकार में चीन ने हमेशा हमारे देश पर बढ़त बनाई। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सेना के हाथ में इतनी ताकत दे दी कि चीन को अपनी सीमा से भी पीछे हटना पड़ रहा है। जिन सीमाओं पर उन्होंने कब्जा कर रखा था, उन सीमाओं पर वो आज पीछे हट रहे हैं। राहुल गांधी जी को इसमें भी आपत्ति हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में राहुल गांधी जी की मानसिकता देश के प्रति बिल्कुल है ही नहीं। कभी वो किसान बिल को लेकर विरोध करते हैं, कभी वो स्ट्राइक को लेकर विरोध करते हैं। राहुल गांधी जी का मुझको ऐसा मानना है कि वो सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए उन मुद्दों को आगे करते हैं, चाहे उसका तर्क कुछ भी हो, चाहे उनसे कुछ भी लेना देना हो, लेकिन उनको सबसे पहले सिर्फ अपना विरोध देना है, जिसके लिए देश का गौरव बढ़ता हो, जिस बात से देश का सम्मान बढ़ता हो। लेकिन राहुल गांधी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बयान से, मेरे विरोध करने से भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है, पड़ोस के मुल्कों को उनकी इन बातों से क्या फर्क पड़ता है। कहते हैं ना कि हर व्यक्ति को अपने घर से प्यार होता है, जो इस घर का होता है उसको उस घर से बहुत प्यार होता है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को इस देश से प्यार ही नहीं है, इस घर से प्यार ही नहीं है। राहुल गांधी जी, पहले आप ये पता करिए कि चीन की सेनाओं को और चीन को इतना अधिकार कैसे प्राप्त हुआ आपकी सरकारों में कि चीन ने हमारे भारत की बॉर्डरों को क्रॉस करते हुए अंदर उन्होंने प्रवेश कर दिया, और इससे पहले आपकी सरकार रही और आपने आज तक उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। आज अगर हम चीन को पीछे हटा रहे हैं तो आपको तकलीफ क्या हो रही है? मैं जानना चाहता हूं राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी आए दिन ऐसे बयान देकर अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं? अगर आपको वाकई में किसी की चिंता है तो देश के मान सम्मान के लिए कदम बढ़ाएं, ऐसी बात सामने रखें जिससे ये लगे हमें कि आपकी जो बात है वो वाकई में सार्थक है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इस पूरे भारत के अंदर जितनी पार्टियां हैं, ऐसा कौन सा व्यक्तित्व नेतृत्व है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं भारत को लेकर? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो देश को फिर से विश्व गुरु बना सकता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकता है? अगर है तो सिर्फ एक ही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। उनके नेतृत्व में भारत ने पूरे विश्व में अपना डंका बजवाया है। लेकिन राहुल गांधी जी हमेशा इसका विरोध करते आए हैं, कांग्रेस सरकार इसका विरोध करती आई है। ये देश की जनता सब जानती है। राहुल जी, आप इस देश के ऊंचाई और इस देश के भविष्य के लिए कुछ नहीं कर सकते। जो कर सकते उनका समर्थन करिए। और देश की जनता से मेरी अपील है, जिस व्यक्ति ने देश के मान सम्मान के लिए आज पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया है, वो हमेशा इस देश के प्रत्येक नागरिक के सम्मान के लिए, इस देश के प्रत्येक युवा के लिए हर कदम तैयार हैं। मैं सभी से कहना चाहूँगा, मोदी जी जो भी कर रहे हैं हम लोगों के लिए, हम जैसे युवाओं के लिए, इस देश के लिए, वो वाकई में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अंदर ऐसी भावना देश के प्रति है, क्योंकि वो सच्चे देशभक्त हैं। जिस किसान बिल को लेकर इतने लोग विद्रोह कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने इस देश को मजबूत करने के लिए हर एक वो काम किया है जो आज से पहले किसी सरकार ने नहीं किया हो। 370 हटाकर देखिए भारत में जोड़ने का काम किया। इस पूरे भारत में एक संविधान, एक विधान, एक कानून लाने का काम किया सिर्फ मोदी जी। इस देश के प्रत्येक नागरिक को सुख पहुंचाने का काम, हर किसी की मदद करने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सपा, बसपा और ये कांग्रेस, इन सरकारों में ये सिर्फ लूटने का काम करती हैं, ये अपना घर भरने का काम करती हैं।
कांग्रेस ने तो अपने बांड्रा परिवार को बढ़ाने का काम किया है, कांग्रेस ने तो अपना पेट भरा है, लेकिन मोदी जी ने अपना नहीं जनता का पेट भरने का काम करती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, राहुल गांधी जी ने खुद ही अपने मुँह से ये कबूल किया था कि वो ऊपर से जो 100 रुपये भेजते हैं वो नीचे आते आते तक 1 रुपया हो जाता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि मोदी जी की सरकार में अगर ऊपर से 6,000 रुपये किसानों को जा रहे हैं तो सीधे 6,000 रुपये उनके खाते में आ रहे हैं। पहली बार बिचौलियों को ख़त्म किया गया है और पहली बार ऐसा कानून लाया गया है जिसकी वजह से किसान बिल में बिचौलियों परेशान हैं। क्योंकि अब जो सीधा फ़ायदा होगा वो डायरेक्ट किसानों को होगा, बिचौलियों को फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों, मेरा सभी किसानों से विनम्र निवेदन है और इस देश की जनता से विनम्र निवेदन है कि मोदी जी सदैव आपके हित के लिए काम कर रहे हैं और देश की सेना को सम्मान देने के लिए वो हर एक कदम बढ़ाने को तैयार हैं। राहुल जी, थोड़ा अपने अंदर विवेक लाइए और अपनी बुद्धि शुद्धि कराइए, जिसकी वजह से आपको ये पता चले कि आप सेना का अपमान करने में कभी पीछे नहीं हटे। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।